हेलो बच्चे लोग, चलिए बहुत दिनों के बाद हम स्टार्ट करते हैं अपने 10th क्लास के सेकेंड चैप्टर की थर्ड वीडियो। देखिए इस वीडियो में आपको बहुत कुछ कवर करना है। ठीक है, आपको क्या, हम लोगों को बहुत कुछ कवर करना है। इस वीडियो में आपको एक्चुअली ये बताने वाला हूँ कि एक इलेक्ट्रिक मोटर किस तरीके से वर्क करती है और इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या रहता है। ठीक है बेटा, फिलहाल आप इतना समझिए कि सबसे पहले बात यह है कि इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रिंसिपल पर बनाई गई है। देखिए रीजन होता है हर चीज का, कुछ ना कुछ हमें कुछ ऐसा दिखा होगा जिससे हमने सोचा होगा कि देन वी कैन कंस्ट्रक्ट अ मशीन विच कैन डू अ वर्क लाइक दिस वे और दैट वे व्हाटएवर, लेकिन हमने कुछ देखा होगा। ठीक है, मेन चीज जो आपको देखनी है वो ये है हमने क्या देखा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता चुका हूँ, उनको रिकॉइल कराता हूँ। ठीक है, जो मैं आपको मेन चीज बता चुका हूँ बेटा, वो आपको पता है कि एन इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ये बात आपको पता है, बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि अगर एक इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर में चल रहा है तो अपने चारों तरफ क्या बना लेता है, मैग्नेटिक फील्ड। इतनी बात समझ में आई आपके? दूसरी बात, अगर मैंने आपसे बोला था कि एक मैग्नेट पर जब फोर्स लगाता है तो डेफिनेटली कोई दूसरी मैग्नेट लगाती है ना। आपको भी बात पता होगी, एक मैग्नेट पे फोर्स कौन लगाएगा, दूसरी मैग्नेट लगाएगी। लेकिन बेटा ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर आप कह रहे हो कि मैग्नेट पे फोर्स लगा रही है तो ये मैग्नेट को इसके पास आना चाहिए, उसको आके इसको धक्का मारना चाहिए, लाइक पुश। लेकिन ये मैग्नेट इसके पास नहीं आती है। दैट मीन्स ये बहुत इजी हो गया कि ये मैग्नेट इस पे फोर्स नहीं लगाती। तो फोर्स कौन लगाता है? तो फोर्स लगाता है इस मैग्नेट का फील्ड। और किस पे? इस मैग्नेट के फील्ड पर। दैट मीन्स देयर इज अ म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑफ टू फील्ड्स, नॉट टू मैग्नेट। दो मैग्नेट आपस में इंटरेक्ट नहीं करती, मतलब दो मैग्नेट्स के मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। तो मैंने कहा अगर ये कंडक्टर है, समझना आप मेरी बात, और ये कंडक्टर क्या है, कंडक्टर का एक मैग्नेटिक फील्ड बन रखा है। ओके बेटा, अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में मैं एक और मैग्नेटिक फील्ड ले आऊं, ये नॉर्थ का और इधर ये साउथ का, समझना आप बेटा मेरी बात, तो इसका भी एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, नॉर्थ टू साउथ वाला। ऑब्वियस बात है, बन जाएगा। ये आपको लाइंस पता याद होंगी, मैंने बताया नॉर्थ पोल का मोशन। ठीक है, तो एक और मैग्नेटिक फील्ड आपका बन गया। अब एक मैग्नेटिक फील्ड जो करंट यानी कंडक्टर का बन रहा है, और एक मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है, ये बाहर वाला मैग्नेट। तो कितने मैग्नेटिक फील्ड हो गए? 2। और आपको पता है अगर दो मैग्नेटिक फील्ड है तो आपस में इंटरेक्ट भी करेंगे, और अगर ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो दो मैग्नेट फील्ड के आपस के इंटरेक्शन का रिजल्ट क्या निकलता है? ऑब्वियस सी बात है, फोर्स निकलेगा। दैट मीन्स either we can say that these two magnets or the magnetic field of these two magnets exert force on this current carrying conductor, or we can say that the magnetic field of this current carrying conductor exert force on the magnetic field of these two magnets। दोनों बातों में से हम कुछ भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल हमारा हक बनता है ये कहने का। बट ये अगर आपका फ्री नहीं हो क्या करने के लिए, मूव करने के लिए, है ना, और ये कंडक्टर आपका कैसा हो, फ्री हो, क्या करने के लिए बेटा, मूव करने के लिए। तो आपको पता है ये कंडक्टर, अगर ये मैग्नेट फिक्स हुई तो ये कंडक्टर क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। दैट मीन्स इट विल मूव फ्रॉम इट्स पॉइंट इफ इट विल बी फ्री टू मूव। अगर ये मूव करने के लिए फ्री होगा तो ये क्या कर जाएगा बेटा, मूव कर जाएगा। इतनी बात हम समझ गए अच्छे से, वेरी गुड। दैट मीन्स अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एक्सर्ट फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब क्यों करता है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये भी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और ये भी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अब दिमाग में बात ये आनी चाहिए कि अगर सर ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और फोर्स लगता है तो कंडक्टर पे फोर्स किधर लगता होगा। मेन बात है, क्यों, अगर फोर्स लग रहा है तो आप बताइए ना, कंडक्टर इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, मोशन कर रहा है, किधर करेगा मोशन, फोर्स किधर लगेगा। इस चीज के लिए मैं आपको बताऊं, पहली चीज कंडक्टर, मैं आपको बहुत लॉजिकल बात बता रहा हूँ। ये रूल तो ठीक है आपका, बढ़िया है, लेकिन फिर मैं आपको बता, रूल भी मैं आपको बताऊंगा अभी। जो लॉजिकल बात है बेटा वो ये है कि एक कंडक्टर मूव इस तरीके से करता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा। क्या बोला मैंने आपसे? एक कंडक्टर फोर्स लगने के बाद इस तरीके से मूव करता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करेगा, कट करता हुआ जाएगा। कट करने का मतलब आप समझिएगा, जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक नॉर्थ और यहाँ एक साउथ बनाया था, बिल्कुल बनाया था, है ना। और अगर मैंने यहाँ से ये नॉर्थ टू साउथ लाइंस बना दी और ये कंडक्टर है, तो ये कंडक्टर कभी भी इधर से इधर मूव नहीं करेगा। रीजन, कंडक्टर इधर से इधर मूव करेगा तो लाइंस तो कट ही नहीं होंगी। आप सोचिए, जैसे ये लाइन हो गई और ये कंडक्टर है, तो ये लाइन अगर कंडक्टर ऐसे चलेगा तो कट करते हुए चलेगा, नहीं चलेगा।
तो कैसा चलना चाहिए, इसको यूं चलना चाहिए जैसे। अगर ये इस तरीके से चलेगा तो डेफिनेटली इसको क्या करेगा, कट करेगा, या इस तरीके से चले। तो इसके पास दो ही रास्ते हैं। अब आपको कैसे, ये इस तरीके से नहीं चल सकता, ये इस तरीके से इंक्लाइन बिल्कुल चल सकता है, क्यों नहीं चल सकता। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे भी चले वो इन लाइन को क्या करेगा, कट करेगा। तो डेफिनेटली या तो ये अंदर की साइड जाएगा, ये बाहर की साइड आएगा। इतनी बात आपकी समझ में आई या नहीं आई? अच्छा, अभी अंदर जाएगा या बाहर आएगा, ये चीज कैसे डिसाइड होगी? तो देखो इसके पीछे अच्छे खासे लॉजिक लगे हुए हैं। वो लॉजिक आप अभी मत सीखिए, मैं आपको 12th में सिखाऊंगा वो लॉजिक और अच्छे से। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, अभी हमें सिर्फ इतना सीखना है कि इसमें फोर्स किधर लगेगा। दैट मीन्स द फोर्स विल डिपेंड ऑन द करंट। ऑब्वियस सी बात है, फोर्स लग क्यों रहा है, इस करंट की वजह से लग रहा है। तो फोर्स की डायरेक्शन भी कौन डिसाइड करेगा, करंट। एंड दैट डायरेक्शन वाज गिवन बाय मिस्टर फ्लेमिंग। देयर वाज अ साइंटिस्ट मिस्टर फ्लेमिंग जिन्होंने ये दिया, जिसको हम बोलते हैं फ्लेमिंग्स। क्या बोलते हैं बेटा, फ्लेमिंग्स, विच रूल, लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का कौन सा रूल बेटा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। उम्मीद आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैंने मुंह से बोल रहा हूं ना, ठीक है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इसको आपको समझना है। तो इसको समझने के लिए आपको एक अरेंजमेंट बनानी पड़ेगी। ये दिख रही होगी आपको, ठीक है। इस अरेंजमेंट का क्या सीन है, आप ये समझ लीजिए। इस अरेंजमेंट में आपको, ये आपका थंब होता है, ठीक है, ये आपकी इंडेक्स फिंगर और ये आपकी मिडिल फिंगर। आपको तीनों को इस तरीके से स्ट्रेच करना है दैट ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू वन अनदर। देखिए ये इस पे परपेंडिकुलर, इस पे। और आप ये कसम खा लीजिए कि आपको ये अरेंजमेंट बिगाड़ना नहीं है, बस इतना सोचना है आपको। समझ गए आप? अब आपको क्या करना है, मैं आपको बता दूं। जिस तरीके से आपको पता है, ये फादर होते हैं, मदर होता है, चिल्ड्रन, फादर मदर चिल्ड्रन। आपको ये क्या टेक्निक है, ट्रिक है, आपको याद रखनी है। दिस इज फादर, दिस इज मदर, दिस इज चिल्ड्रन। फादर मदर चिल्ड्रन, सिक्वेंसली फादर मदर और चिल्ड्रन। अच्छा, फादर, एफ फॉर फादर, एफ फॉर फोर्स, एम फॉर मदर एंड एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, सी फॉर चिल्ड्रन एंड सी फॉर करंट। दैट मीन्स दिस thumb will represent the magnetic force, this index finger will represent what, magnetic field, and this middle finger will represent what, electric current। ओके बेटा, इतनी बात आपके समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद देखते हैं होता क्या है। आपको पता है, आपको दो डायरेक्शन पता रखी होंगी, एक मैग्नेटिक फील्ड की, एक करंट की। आपको थंब चाहिए, तो आप एक चीज समझिए। पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, जिनको नहीं लगाना आता है रूल, उनको सबसे पहले क्या करना है, अपने एक थंब, एक फिंगर को क्या करना है, सेट कर लेना है, कोई भी एक फिंगर को। उसके बाद आप उसको उधर से हिलाना नहीं। जैसे मान लिए इधर से इधर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, पीछे से आगे की तरफ, तो मैंने अपनी फिंगर यूं की। अब आपको क्या करना है, आपको ये फिंगर नहीं हिलानी है, बस ये आगे की तरफ रहेगी। तो आपको करना क्या है बेटा, आप इसको यूं घुमा सकते हो केवल, बस। क्योंकि आप इसको ऐसे तो कर नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने इसको ऐसे किया तो ऐसे करने का मतलब हो गया इसको बिगाड़ दिया। और आपको अरेंजमेंट नहीं बिगाड़ना है। अगर आपको अरेंजमेंट नहीं बिगाड़ना तो क्या होगा बेटा, है ना। तो आपको ये फिंगर आपने ऐसे किया और इस फिंगर को ऐसे पकड़ा, तो आप इसको सिर्फ और सिर्फ यूं घुमा सकते हो, क्योंकि ये फिंगर तो यहीं रहेगी, ठीक है। अगर आपने इसको ऐसे किया तो आप इसको कैसा घुमा सकते हो, ऐसा ऐसा, क्योंकि आपको उसको घूमने नहीं देना है। समझ में आ रही मेरी बात? दैट मीन्स आपको एक फिंगर फिक्स करके उसके बाद उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं करना, सिर्फ आप ये एक चेंजमेंट ला सकते हो, ठीक है। मैं भी आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, तो आपकी बात समझ में आ गई। तो आप देखिए, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैंने ये ले लिया नॉर्थ पोल और ये ले लिया मैंने साउथ पोल, और इधर से इधर क्या जा रही है, डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि एक कंडक्टर यहाँ रखा हुआ है जिसमें करंट नीचे से कहाँ जा रहा होगा, ऊपर जा रहा हो, तो ये उसमें फोर्स किधर लगेगा, इनसाइड और आउटसाइड। ये बात आपको बतानी है, ठीक है। तो इसके लिए आप देखिए क्या करना है, आपको सबसे पहले एक फिंगर को सेट करना है। तो आपको करंट की डायरेक्शन दिख रही है, तो आप देख लीजिए करंट कौन बताता है, ये। तो आप इसको सेट कर दीजिए। मान लिया आपने इसको सेट किया, अब आपने इसको ऊपर की तरफ सेट कर दिया, तो करंट ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको यूं पकड़ लेना है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन बदलनी नहीं है और इसकी डायरेक्शन नहीं बदलनी। दैट मीन्स आपको अब ये नहीं बदलना, ये याद रखना। और हैंड कौन सा लेना है, लेफ्ट। तो आपने इसको सेट किया, अब आप इसको यूं तो घुमा सकते हो। अब आप देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नॉर्थ टू साउथ, इधर। तो आप इस वाली फिंगर को क्या करेंगे, यूं घुमाएंगे ताकि ये ना बदले। और आप देख लीजिए बन चुका है। अब आपका थंब किधर जा रहा है, अंदर साइड। दैट मीन्स कंडक्टर कहाँ जाएगा, अंदर साइड जाएगा। उम्मीद है आपकी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल अगर लूं कि मैं बताता हूं आपको, ये ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, ठीक है, और आपका कंडक्टर यूं रखा हुआ है, कंडक्टर यूं रखा हुआ है आपका, और यूं करके मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ टू साउथ। ये आपको पता होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ टू साउथ होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करंट सेट करना है। तो करंट देखिए, करंट में सेट किया, ठीक है।
अब मैग्नेटिक फील्ड की बारी है। अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो आपको करंट सेट करके हिलाना नहीं है, इसको यूं ही पकड़ लेना, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, करंट तो नीचे है, अगर आप देखिए करंट आपका नीचे, करंट नीचे, तो आप इसको क्यों कैसे घुमाएंगे, इस तरीके से। आप देखिए बन चुका है आपका, इधर जा रहा है करंट, नीचे आ गया मैग्नेटिक, और थंब किधर जा रहा है, इनसाइड, इनसाइड। अच्छा एक चीज देखिए आप समझना, अगर मैं इस करंट की डायरेक्शन बदल दूं तो क्या होगा, तो आप देखिए जरा, जैसे ये करंट की डायरेक्शन बदलेगी, देखिए करंट कहाँ आ गया, इधर आ गया, मैग्नेटिक फील्ड नीचे ही रहेगा। देखिए थंब कहाँ आ गया, बाहर, और थंब बाहर आने का मतलब जो फोर्स अभी अंदर लग रहा था वो फोर्स कहाँ लगने लगा बेटा, बाहर। सीधा डायरेक्शन क्या हो गई, रिवर्स हो गई। दैट मीन्स इफ यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल ऑल्सो बी रिवर्स्ड। क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। अच्छा वही रखिए जरा, ये इधर ही रखिए, और इसकी डायरेक्शन आप क्या कर दीजिए, चेंज, नीचे नॉर्थ बना दीजिए, ऊपर साउथ बना दीजिए, तो क्या होगा, दैट मीन्स वी हैव चेंज्ड व्हाट, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे ही आपने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज की, ये बन गया, और करंट किधर है, इधर। देखिए फिर से थंब कहाँ आ गया, 12 भी अंदर जा रहा था। दैट मीन्स इफ यू विल चेंज either the direction of electric current or the direction of magnetic field, the direction of force will automatically change। समझ में आ गई आपकी कितनी बात। अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर। कॉन्सेप्ट बोले तो कॉन्सेप्ट ऑफ मोटर पे, है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की, ठीक है, कि मोटर का कॉन्सेप्ट। देखिए मैं सोच रहा था कि मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन सेशन रखूं, ठीक है, तो इसके लिए मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए, तभी मैं ऑनलाइन आपका लाइव क्लासेस ले पाऊंगा। और मैं चाहता हूं कि मैं आपका सेशन रखूं ताकि मैं आपके डाउट्स एटलीस्ट डेली मैं आपको 15 से 20 मिनट दे सकूं, ताकि उसमें बहुत सारे बच्चे जुड़े और उनके क्वेश्चंस का मैं क्या कर सकूं, आंसर। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब करना है इस चैनल को। जैसे ही इस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, मैं कहता हूँ उसके बाद आप बिल्कुल भी सब्सक्राइब मत करिएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ चाहता हूँ कि मैं बच्चों से जुड़ूं, ताकि बच्चों के मन में जो डाउट्स क्रिएट होते हैं, मैं उन डाउट्स को थोड़ा सा क्या कर सकूं, क्लियर कर सकूं। रीजन, डाउट्स कुछ नहीं होते, डाउट्स आपके अंदर आए हुए कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स आपको चाहिए होते हैं, है ना, और आप ढूंढते हैं यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे वीडियोस आपके अकॉर्डिंगली नहीं होते। तो अगर लाइव सेशन चलेगा तो डेफिनेटली सी बात है क्या, कि आपको सामने से क्वेश्चंस रखने चाहिए, तब आपके डाउट्स क्लियर हो पाएंगे ना। तो आपके डाउट्स क्लियर हो पाएंगे तो आप मेरी बात ये समझिए। चलिए मोटर पे आते हैं, ध्यान से समझना बेटा मैं जो बोलने वाला हूँ। मैंने कहा ये कंडक्टर है, ठीक है, अगर मैंने इधर नॉर्थ रखा है और इधर मैंने एक साउथ पोल रख दिया, तो आपको पता है इस कंडक्टर में करंट ऊपर जा रहा है। समझना आप मेरी बात, कंडक्टर में करंट अगर ऊपर जा रहा है तो सिर्फ फोर्स किधर लगेगा, बिल्कुल मैं अपना लेफ्ट हैंड रूल लगा सकता हूँ। ये मैंने लगाया, करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड, और इधर आप मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, इधर लगा हुआ, फोर्स किधर लगेगा, इस पे, इनसाइड। दैट मीन्स ये कंडक्टर कहाँ जा रहा होगा, अंदर। अच्छा ठीक है, उसी टाइम पे अगर मैं एक और कंडक्टर ले लूँ यहाँ, ये कहाँ आ रहा होगा, बाहर। तो देखिए इसको मैंने नीचे किया, मैग्नेटिक फील्ड इधर, दैट मीन्स किधर आ गया, बाहर की तरफ। यानी कि आपको क्या दिख रहा है, अगर ये दो कंडक्टर हैं तो ये जाएगा अंदर और ये जाएगा बाहर। समझ में आ गया आपके, यानी आपके पास दो कंडक्टर, दोनों कंडक्टर पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। चलिए इसके आगे की बात करते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइंट कर दूं तो बेटा, अच्छा ज्वाइंट करने से क्या होगा, तो देखो बेटा ज्वाइंट करने से होगा क्या, जैसे आप इन दोनों को ज्वाइंट करोगे, है ना, तो ये अंदर जाएगा, ये बाहर जाएगा, वैसे ही ये ऑटोमेटिकली ऐसे हो जाएंगे। दैट मीन्स आप ऐसे समझिए, जैसे ये आपका हाथ है, ठीक है, और इसमें करंट किधर जा रहा है, नीचे, इसमें किधर जा रहा है, ऊपर, तो ये जाएगा अंदर, ये जाएगा बाहर। और क्योंकि ये दोनों ज्वाइंट है तो आप देखिए, आप ऑटोमेटिक करिए, देखिए ये हाथ आपका कैसा हो रहा है, ऐसा घूमेगा, क्योंकि ये इसको आगे नहीं जाने देगा, ये इसको पीछे, तो ये इस तरीके से घूमेगा। लेकिन बेटा अगर करंट चलता रहा तो इसमें तो अभी भी अंदर की तरफ लगेगा, इसमें तो करंट अभी भी ऊपर जा रहा है, इसमें करंट कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो इसमें अभी भी अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, इसमें किधर लगेगा, बाहर। उसके बाद ये हाथ इस तरीके से स्ट्रेस्ड हो जाएगा पूरी तरीके, इसको इधर खींचा जाएगा, यानी इसको यूं खींचा जाएगा, और इसको यूं खींचा जाएगा तो ये कैसे अटक जाएगा, बिल्कुल ऐसा। मीन्स ये ऐसे से ऐसा तो हुआ, लेकिन अभी ऐसे से ऐसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं ना, जितना हो जाता है उतना करते हैं। तो हमने इसको यहाँ क्या कर दिया, ज्वाइंट। मैंने कहा अरे ज्वाइंट हो गया तो इसमें करंट कैसे पास करें, तो करंट पास करने के लिए हमने क्या बनाया है, कंप्लीट सर्किट कर दिया। सर्किट क्या कर दिया, कंप्लीट, और हमने यहाँ क्या लगा दी, बैटरी फिट कर दी। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं, पहले ये बताइए, आ गई होगी आप कितनी बात, ठीक है। देखिए बहुत स्लो चलते हैं, आपको समझाते हैं, आप एक एक स्टेप समझिएगा। अब मैंने कहा चलिए इसको घूमने दीजिए, यहाँ से करंट पास हुआ, करंट ऊपर गया, इधर गया, और ये ऐसे से ऐसा हो गया। सपोज करिए, ध्यान समझिए मेरी बात, सपोज करिए ये घूमने लगा, ये इतने से अगर ऐसा हुआ तो घूम भी सकता है, तो ये ऐसे गोल गोल घूमने लगा। अगर ये ऐसे गोल गोल घूमेगा बेटा, तो घूमने से यहाँ क्या आएगा, घूमने से यहाँ आएगा क्या, टेंशन आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे ये आपस में यूं इमट जाएगा, और अगर ये इस तरीके से इमटेगा तो आपको पता है यहाँ पर ये वायर एक टाइम पे आके टूट जाएगा। तो सबसे पहला अरेंजमेंट क्या करना है बेटा, मैं अरेंजमेंट ये करना है कि ये यहाँ पर फंसे ना।
तो क्या, तो इसके लिए हमने क्या एक अरेंजमेंट सोचा, और वो अरेंजमेंट बेटा आप जानते हो, मैं आपको बताता हूँ अरेंजमेंट था कैसा, आप ही बताइएगा क्या दिमाग लगाया था। ठीक है, तो मैंने कहा ये बैटरी में डायरेक्ट नहीं जोड़ूंगा। क्या बोला मैंने, मैं ये बैटरी डायरेक्ट नहीं जोड़ रहा। फिर कैसे जोड़ोगे भाई, तो मैंने कहा इस वाले में मैं एक क्या लगाऊंगा, रिंग। अच्छा ये रिंग कैसी होगी, ये रिंग बहुत स्लिप होगी, स्लिप नहीं होगी, आराम से स्लिप हो सकती होगी, वो मेटल की होगी अच्छी खासी। ठीक है, तो ये मैंने लगाई इस पे एक रिंग, ये रिंग। ठीक है, और ये रिंग कनेक्ट होगी इस वाले वायर से, पहला वाला कनेक्शन, समझिएगा मेरी बात। फिर मैंने ये वाली रिंग, अगर इसको यहाँ से नीचे निकाल दो, इसका इस रिंग से कोई कनेक्शन नहीं होगा। ठीक है, कोई कनेक्शन नहीं, देखे रहना आप। और यहाँ पे हमने लगा दी एक और रिंग, एक और रिंग लगा दी। ये वायर का इससे कनेक्शन कर दिया, तो इस वायर का किससे कर दिया, इससे। कोई प्रॉब्लम वाली बात, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब मैंने कहा अब अगर इससे वायर लगा के लगाओगे तो आप कहोगे सर इसमें आपने कर क्या दिया, कुछ अंतर नहीं किया, वायर तो अभी भी वैसे लगे, अभी भी वही सीन हो जाएगा। तो मैंने कहा इसको ऐसे लगाएंगे ही नहीं, तो कैसे लगाएंगे, मैंने कहा एक और कंडक्टर लेके आओ, उस कंडक्टर को कराओ इससे टच। क्या कराओ, इससे टच, और एक कंडक्टर यहाँ लाओ, यहाँ पर टच करा दो। मैंने कहा ये टच कैसे होगा भाई, कहोगे सर इसमें ऐसे टच करा दो तो क्या चलेगा, तो ये चलेगा ना सर। देखिए ये रिंग और ये वो टच, और ये आप इसको घुमाओगे तो इस तरीके से घूमेगा, देखिए, समझ रहे हो आप मेरी बात। हाँ, तो मैंने कहा अच्छी बात है ये तो घूमेगा कैसे। फिर मैंने कहा ऐसे टच रहेगा। फिर मैंने कहा अगर बेटा अगर ये थोड़ा सा दूर हो गया इससे, तो मैंने कहा इसके लिए काम कर सकते हैं ना, क्या, या तो उसको आप इस तरीके सेट कर दीजिए, यहाँ पे क्या लगा दीजिए, स्प्रिंग लगा दीजिए, समझ रहे हो आप मेरी बात। अब आप इस अरेंजमेंट को देखें एक बार, इस अरेंजमेंट से हुआ क्या, तो बेटा आप एक चीज समझ रहे, इस अरेंजमेंट ने और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इतना किया है ताकि इसमें क्या ना आए, इम्ठन ना आए, ये आपस में यूं गड़ ना जाए। समझ रहे हो आप मेरी बात, सिर्फ इतना किया है इनने, और इनने इससे ज्यादा कुछ भी नहीं किया। तो ये अरेंजमेंट आप समझ, इसको बोलते हैं ब्रशेस एंड स्लिप रिंग अरेंजमेंट, है ना। इसे क्या बोलते हैं, ब्रशेस एंड स्लिप रिंग अरेंजमेंट। ये इनको हम बोलते हैं स्लिप रिंग्स, और इनको हम क्या बोलते हैं, कार्बन ब्रशेस। अच्छा कार्बन ब्रश क्यों बोलते हैं बेटा, रीजन है इसका, क्योंकि ये आपके ग्रेफाइट से बने होते हैं। ग्रेफाइट आप समझते होगे ना, जो आपकी पेंसिल में आगे होता है, अच्छा कंडक्टर आपका नॉन मेटल होने के बावजूद भी। ठीक है, और ग्रेफाइट इसलिए क्योंकि आपको मैं बता दूं ग्रेफाइट वो स्लिपरी होता है, आप लोग 10th में वो आप पढ़ोगे केमिस्ट्री के 4th चैप्टर में। ठीक है, तो इसलिए किसके बनाए हमने बेटा, ग्रेफाइट के। चलिए इतना हमने काम कर दिया। अब आते हैं अपनी मोटर के कॉन्सेप्ट पे, फिलहाल ये समझ में आ गया आपके। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मोटर के कॉन्सेप्ट। तो मोटर में क्या हुआ था हमारा, इतना था, इसमें करंट ऊपर, सॉरी इसमें करंट नीचे आया था, इसमें करंट ऊपर आया था, और ये इतना घूम गया था, अब ये अटक गया है। समझना बेटा, अब हम ये चाहते हैं कि अटके ना। अब अगर बेटा इसमें करंट चलेगा तो ये डेफिनेटली अटकेगा। रीजन, इस पे अंदर की तरफ लग रहा है, इस पे बाहर की तरफ लग रहा है, तो ये बाहर के ये अंदर आएगा, करंट चलता रहा तो इस पे अंदर की तरफ लगता रहेगा, इस पे किधर की तरफ लगता है, बाहर की तरफ। तो ये जब ऐसे घूमेगा तो उसको फिर सीधा कर दिया जाएगा, फिर घूमेगा फिर सीधा कर दिया जाएगा, इधर घुमाओगे तो फिर सीधा कर दिया जाएगा, ऑब्वियस बात है घुमाएंगे तो कर दिया जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो देखो एक काम हमारे पास है, ये जब ऐसे घूम के जब ऐसा हो कनेक्शन टूट जाए, दैट मीन्स करंट ही गायब कर दिया जाए। अच्छा करंट गायब होगा तो क्या होगा बेटा, ये यहाँ से इतना घूमा है, इसके पास क्या होगा, इसके पास होगा इनर्शिया, और अभी ये किस में है, मोशन में है, तो ये किस में रहेगा, फिर मोशन में रहेगा। तो हमने इसको क्या समझना, करंट दिया, करंट से इतना घूमा, और इतना घूमने का हमने करंट कर दिया ऑफ। अब जैसे ही करंट ऑफ हुआ, क्योंकि ये इनर्शिया है इसके पास, तो ये और मूव करेगा, फिर ये यहाँ आया, फिर करंट जोड़ दो। लेकिन अब आपको सर अगर करंट जोड़ा तो 20 पे अंदर की तरफ लगेगा, इस पे किधर की तरफ लगेगा, बाहर की तरफ, ऑब्वियसली बात। तो आपने जो इधर घूमा है ये फिर आगे ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर बेटा मैं इसमें जिधर इसमें करंट नीचे जा रहा था, सॉरी जिसमें करंट ऊपर जा रहा था इसमें नीचे जा रहा था, तो अब अगर मैं इसमें करंट की डायरेक्शन बदल दूं पहले से, और इसमें करंट डायरेक्शन बदल दूं पहले से, तो क्या होगा, ये अच्छा खासा अंदर जा रहा था, जैसे यहाँ पे करंट डायरेक्शन बदली ये कहां जाएगा, बाहर। क्यों, क्योंकि इसमें करंट की डायरेक्शन बदल चुकी है। और अभी मैंने आपको सिखाया था अगर करंट की डायरेक्शन बदलेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन भी बदल जाएगी। आप समझ पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूं। तो ये यहाँ से घुमा, अभी इसमें करंट ऊपर है तो ये अंदर जा रहा है, जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसको अंदर जाने दो। फिर ये करंट जब यहाँ से इतना आगे जब जैसे ही घूमे तो इसमें डायरेक्शन क्या हो जानी चाहिए, बदल जानी चाहिए करंट की डायरेक्शन बदल जाए तो ये फिर घूम जाएगा। आप समझ रहे हो। फिर इसको घूमने दो कितना, इतना, फिर जैसे ही इतना घूमे फिर करेक्शन तोड़ दीजिए, फिर करंट डायरेक्शन हुआ तो फिर ये इतना घूम जाएगा। आप मेरी बात समझ गए होगे। अगर नहीं समझे होगे तो वीडियो को पीछे करके फिर से आप देखिएगा, हो सके तो आप इसको थोड़ा स्लो कर लीजिए कि मैंने क्या बोला। वैसे मैंने इतना टफ नहीं बोला जो आपको समझ में न आए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन था ये हम कर कैसे सकते हैं। दैट मीन्स आपको दो काम करने हैं। पहला, करंट को कट करना है,
दूसरा, करंट की डायरेक्शन को भी बदलना है। हमें करंट को कट करने वाला काम कैसे कर सकते हैं, तो देखिए अभी आपको दिख रहा है ये कार्बन ब्रश इसके हर टाइम टच में रहेगा। देखो ये जैसे ये ग्राउंड लेगा ये फिर टच में रहेगा, ये ग्राउंड लेगा तो ये भी टच में रहेगा। कभी ऐसा हो नहीं सकता कि इसका कनेक्शन टूट जाए और करंट इसमें जाना क्या हो जाए, बंद हो जाए। तो कैसे कर सकते हैं, तो देखो इसके लिए हमने क्या किया, ध्यान समझिएगा। हमने ये कहा कि अगर ये जो रिंग फुल है इसको अगर मैं बीच में से कट करूं तो, और यहाँ लगा दूंगा ब्रशेस, आप समझिएगा मेरी बात, ठीक है। अब जैसे ही आपने यहाँ ब्रश लगाई तो देखो जैसे ये वाला हिस्सा जब तक इधर होगा तब तक तो ये टच रहेगा, लेकिन जब ये वाला हिस्सा इधर पहुंचेगा तो ये कनेक्शन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और जैसे ही कनेक्शन टूटा करंट बंद, करंट बंद, तो आप समझिए। लेकिन करंट ठिकाने पे बंद होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पर था सर और करंट बंद हो गया, अभी घूमेगा ही नहीं। समझ रहे हो मेरी बात। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे किया हमने। इसके नीचे वाले अरेंजमेंट को हमने किया गायब, और हमने अरेंजमेंट में दिया क्या, हमने अरेंजमेंट में दिए सिर्फ और सिर्फ 2 हाफ रिंग्स। क्या दी, हाफ समझ के हो गया, वेरी गुड। ये रिंग्स दे दी, हमने इसका कनेक्शन यहाँ कर दिया, इसका कनेक्शन यहाँ कर दिया है, हमने यहाँ क्या लगा दिए, कार्बन ब्रशेस यहाँ क्या लगा दी। अब आप समझिएगा मेरी बात ध्यान से। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है, डी। सिर्फ और सिर्फ देखिएगा, है ना। अब इस बैटरी से करंट इधर आया, इसमें होता हुआ करंट ऊपर जाएगा, इसमें नीचे आएगा, ऑब्वियसली करंट ऊपर तो नीचे जाएगा, ठीक है। देखते रहिएगा बेटा, देखिए ध्यान और कॉन्सेंट्रेट रखिए। जैसे इसमें करंट ऊपर जाएगा, ठीक है, इसमें फोर्स अंदर लगेगा, इसमें बाहर लगेगी, ये अंदर जाएगा, यानी ये आपका ये सीन था, ये हो जाएगा। अब जैसे यहाँ ये हो रहा है, यहाँ सोचिए यहाँ क्या हो रहा है, नीचे क्या होगा, ये ऐसा है ना, ये जैसे ही ऐसा होगा आपको देखिए कार्बन ब्रशेस तो ऐसे है ना आपके, ठीक है। तो ये जैसे ही ऐसा होगा ये कॉइल ऐसी होगी और ये ऐसे से ऐसा हो जाएगा, और इसके यहाँ ये वाला जो फ्री स्पेस है ये इसके पास आएगी, फ्री स्पेस इसके पास आएगी, आएगी या नहीं आएगी। अगर ये इसके पास आएगी बेटा तो, अगर ये इसके पास आएगी बेटा, समझना ध्यान से, तो आपको क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि कनेक्शन टूट जाएगा, ठीक। तो ये जैसे ही ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, कनेक्शन टूट गया। फिर ये जैसे ही ऐसे से ऐसे घूमेगा, ध्यान देखिए, जैसे ही ऐसे से ऐसा घूमेगा, ये ऐसे से ऐसा घूम जाएगा, वैसे ही इसके कॉन्टेक्ट में आ जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। अब देखिए ये वाले की ये हाफ रिंग है, मान लीजिए इसको नेम दे देते हैं, ठीक। एक चीज समझिए, ये कार्बन ब्रश एस हो गया, ये वाई हो गया। एक्स में करंट हमेशा ऊपर की साइड आता है और वाई में करंट हमेशा नीचे की साइड है, क्योंकि नेगेटिव ढूंढनी है, पॉजिटिव है। इतनी बात आपके समझ में आई। अच्छा, इस वाले रिंग को पी बोल दीजिए, इसको क्यू बोल दीजिए। अभी पी एक्स के कॉन्टेक्ट में है तो इससे करंट ऊपर जाएगा, क्योंकि ये ऊपर वाले कॉन्टेक्ट में है। अब समझिए, ये इतना घूमने के बाद जब इधर ऐसे घूमेगा, ऐसे मतलब उतना घूमने के बाद जैसे ये अंदर, मतलब ये ऐसा होने के बाद ऐसा होने के बाद जैसे ही ऐसा घूमेगा, ये जो आपका पी है ये किसके कॉन्टेक्ट में आ जाएगा, वाई के, और आपका जो क्यू है वो आपके किसके कॉन्टेक्ट में आ जाएगा, जेड के, मतलब एक्स के। ये बात समझ में आई आपके। देखो ये आया, अभी ये है ऐसा, इसके कॉन्टेक्ट में ये है, फिर ये घूमेगा, ये भी घूम रही है, ये भी घूम रही है। अब ये जब ऐसा घूमेगा और ये इधर पहुंचेगा तो ये इधर नहीं पहुंच जाएगा और ये कॉन्टेक्ट में आ जाएगा। अब मेरी बात समझिए, इसमें करंट कहाँ आ रहा है, नीचे, तो ये आपका जो CD है वो क्या बन जाएगा, AB, और जो आपका AB है वो क्या बन जाएगा, CD। बना नहीं है, AB पहुंच गई उधर, CD आ गई इधर, तो ये कार्बन ब्रश भी इधर पहुंच जाएगा। अब इसमें करंट किधर आया, नीचे, तो जैसे ही उधर पहुंचा इसमें करंट नीचे हो गया ऑटोमेटिकली AB में, और AB में करंट अभी था किधर, ऊपर, तो ये भी अंदर जा रहा था, अभी किधर जाएगा, बाहर। हो गया ना वही जो हम चाह रहे थे, नहीं समझ में आया आपके, ये वही हो गया जो हम चाह रहे थे। हम क्या चाह रहे थे, हम चाह रहे थे कि इसमें करंट इतने के बाद बदल जाए, अब देखो अभी इसमें करंट ऊपर जाता, करंट किधर आ रहा है, नीचे। अगले राउंड में फिर से वही रिपीट हो जाएगा, और जब फिर वही रिपीट होगा तो आपको पता है फिर से सीन वही चलने वाला है। तो इस तरीके से हमारी मोटर जब एक बार ऐसे से ऐसी होगी, फिर घूम गई तो फिर कॉन्टेक्ट में आती है, फिर उसका करंट चेंज होगा, फिर घूम जाएगी, तो इसी तरीके से मोटर क्या होती रहती है, घूम जाती है। तो ये था कॉन्सेप्ट हमारे मोटर का, तो आप समझिए, ठीक है। ये आपका, इसको हम कम्यूटेटर भी बोलते हैं। इन हाफ रिंग्स का मेन रोल क्या है, ये बहुत पूछा जाता है। तो इन हाफ रिंग्स का जो मेन रोल है बेटा वो ये है कि ये पहली बात, ये करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देती है। करंट की डायरेक्शन को क्या कर देती है, रिवर्स। इन्हीं की वजह से अभी AB में करंट जब ऊपर चल रहा था AB में, वो करंट अब किधर चलेगा बेटा, नीचे चलेगा, ठीक है। तो आपकी बात समझ में आ गया। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके बेटा।